नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ईद की हार्दिक बधाई। ईद का त्यौहार भाईचारा और प्रेम का है। उसी भाईचारा और प्रेम को कायम रखते हुए एनसीपी के युवा नेता अकबर अली लॉकडाउन के बाद से ही लोगों की सेवा में तत्पर हैं। ईद के इस मुबारक मौके पर आज हमारी टीम उनके ऑफिस में जाकर एक खास बातचीत की। देखिए एक जैसा रिपोर्ट। कि है कि इस बार आप लोगों ने नमाज अदा नहीं कर पाए, ना तो लास्ट का जो होता है वो नमाज अदा किया, ना ही ईद का नमाज अदा किया। तो इस बात का जो दुख है, ये कोरोना आने के कारण जो दुख है नहीं उसके नहीं बारे में। नहीं। दुख देखिए, अगर देश में हमारे जो भी तरह से समस्याएं चल रही है, आज उसे दुख नहीं मान रहे। आज नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कल जो आने वाली ईद होगी या बकरीद होगी, तो हम हो सकता है कि अगर मेरी देश की अगर सुरक्षा, पहले मुझे चाहिए देश की सुरक्षा, उसके बाद ही हर चीज की सुरक्षा होनी चाहिए। नमाज अगर घर में भी अदा कर रहे हैं तो वो भी ऊपर वाले देख रहे हैं कि उसे भी वो जायज करार कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं आपकी नमाजों को। ये जरूरी नहीं है कि हम मस्जिद जाएंगे तब जाकर के। मैं जान रहा हूं कि ईद बड़ी त्योहार होती है, लेकिन एक तरह से आप महामारी बीमारी चली हुई है, तो उसे देखते हुए, सरकार की आदेश को देखते हुए और कानून का पालन करते हुए सभी को मैंने जिस तरह से बोला, आज उसी तरह से मैं भी बोल रहा हूं कि मैं भी घर पे ही खुद से इबादत किया हूं। जिस तरह से जनता ने किया है उसे कोई दुख और तकलीफ मानने वाली ये बात नहीं पड़ रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा महाप्रदेश सचिव और मैं सभी देशवासी से अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने जो नमाजें अदा किए हैं और जो अलविदा की नमाज अदा की है घरों पर, उसी तरह से मैं शुरू से अपील सबको कर रहा हूँ कि ईद की नमाज भी आप उसी तरह से इबादत घर पे ही गुजारेंगे। और जहाँ तक होती है सोशल डिस्टेंस की, जब तक लॉकडाउन अगर नहीं खत्म हो जाती है तब तक आपको इस तरह की पालन करनी होगी और कानून का उल्लंघन ना करें। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि कोई भी कानून का उल्लंघन न करें। एकता हमारी पहचान है। ये देख लीजिए कि देश में जिस तरह से महामारी फैली हुई है, आज मैं जिस तरह से सेवा जनता के लिए कर रहा हूँ, घर घर पहुंचा कर करके, कि किसी मजबूर को, किसी गरीब को आज मैं पैसे दे रहा हूँ, काम भी दे रहा हूँ, कपड़े भी दे रहा हूँ, बिस्तर, जिसे जो चीज की जरूरत पड़ती है मैं उन तक, हर जरूरतमंद तक को मैं अपनी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि पहुंचाने के लिए। जिस तरह से अभी क्वारंटाइन में इंसान लोग जा रहे हैं, क्वारंटाइन में जाने के बाद उनके पास चप्पल नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा तपिश हो रही है, मैंने उनको चप्पल उस तरह से प्रोवाइड करके और इंसान को प्रोवाइड चप्पल भी कर रहा हूँ। और जिनके पास देख रहा हूँ कि पानी की भी किल्लत हो रही है, तो पानी भी मैंने प्रोवाइड अपनी तरह से जो भी हो रही है बन पा रही है। जैसे गरीब के लिए मैंने बोला था कि हाँ, ईदगाह जो छोटे छोटे बच्चे को ख्वाहिश ज्यादा होती है, तो मैंने उस तरह बच्चे को भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मैंने दिया हूँ। और जो बीमार हाल है, उस हालात में मैं बीमार के घर जा कर करके मैं खुद अपनी तरह से ये मैं पूछता हूँ कि हाँ, आपकी हालात कैसी है, आपको पैसे की जरूरत है, आप मुझे बोले। राजनीतिक वो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर है। मैं इंसानियत के रूप पर इस वक्त जो भी मैं काम कर रहा हूँ, बस जनता की दुआएं हमारे साथ हैं। मैं मोहम्मद अकबर अली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महासचिव, प्रदेश महासचिव। एसएम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में आयोजित वेबिनार सीरीज के दूसरे दिन मुश्किल समय में हंसते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना जरूरी है विषय पर व्याख्यान आयोजित की गई। जूम ऐप के माध्यम से वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता एसएम कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना ठाकुर ने की। प्राचार्य ने कहा कि वेबिनार का विषय अत्यंत प्रासंगिक और प्रासंगिक है, छात्राओं और बच्चों को विशेषकर इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और धैर्य के साथ आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। वहीं वेबिनार के मुख्य वक्ता दिल्ली के कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट सुनीता देवी थी। सुनीता पिछले 15 वर्षों से पुनर्वासन पर काम कर रही है। वे एनसीईआरटी और इग्नू में भी बतौर कंसल्टेंट और मास्टर ट्रेनर सेवा दे चुकी है। वेबिनार को संबोधित करते हुए कंसल्टेंट साइकोलॉजी सुनीता देवी ने कहा कि मुश्किल वक्त में भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार में कुछ नियम होते हैं, इन नियमों को बदलना नहीं जा सकता है, बल्कि हमें उन नियमों के अनुरूप ही ढलना होता है। अक्सर लोग विषय परिस्थितियों में अपनी किस्मत या दूसरे को अपनी नाकामी की वजह ठहराते हैं। इस तरह की सोच
के तरीके को ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग यानी NST कहते हैं। ऐसे इससे बचने की नसीहत दी और अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्रचित होने को कहा। सुनीता देवी ने मानव मस्तिष्क को एक मशीन की तरह बतलाया और कहा कि जिस प्रकार मशीन में जो डालेंगे वही उत्पाद के रूप में मिलेगा, ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क में सिर्फ अच्छे विचारों को ही डालना चाहिए, अच्छी सोच विकसित करनी चाहिए। स्वस्थ मन से ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बच्चों को अपने लक्ष्य को लिखकर स्टडी रूम में चिपकाने की भी सलाह दी। वेबिनार में कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वेबिनार में SM कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर आनंद शंकर, डॉक्टर ज्योतिमा पांडे, डॉक्टर संतना कुमारी आदि उपस्थित थे। SM कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के शिक्षिका डॉक्टर सपना ने दी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.